दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। सावन का महीना 2022 14 जुलाई दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है, आइए जानते हैं। सावन के महीने का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 12 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 11 अगस्त गुरुवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसीलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को बिस्तर में थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इन सब चीजों को खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में भी जगह नहीं मिलती। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करनी चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। वो व्यक्ति जल्द ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारे लगवाएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में ही धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दे। गूंगे जीव को भोजन अवश्य करवाएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो या फिर उस जीव के रूप में भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने आए हो। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसे आज ही छोड़ दें। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर संकट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर कभी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज लेना नहीं चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से कुछ खाने के लिए दे देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलती कभी मत करना।
शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार हैं या वो व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों कुंवारी लड़कियां व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियों को जरूर रखना चाहिए। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल माना गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन में परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए कि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज सुनाई देना, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं, जिससे आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।